दोस्तों, क्या इंडिया के सारे लोग अनहैप्पी हैं? क्या हम और आप रोजाना जीवन में खुश नहीं रहते? कौन है ये लोग? कहां से आते हैं ये? मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपसे कि आप सब कमेंट में बताइए कि हम इंडियंस अपनी करंट लाइफ में कितने खुश हैं, क्योंकि वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2024 को देखकर तो ऐसा ही लगता है। तो चलिए इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए और इस पे इतने कमेंट्स कीजिए कि रिपोर्ट वालों को भी पता चल जाए कि इंडिया कितना खुश है। वैसे इंडिया इतना खुश क्यों है, इसका जवाब मैं उन्हें इस वीडियो में जरूर दे दूंगा। खैर, इस साल की वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट की ग्लोबल हैप्पीनेस इंडेक्स में वर्ल्ड के 143 नेशंस में से इंडिया की 126th रैंक है। The World Happiness Index, India ranks at the 126th position. जबकि नेबरिंग कंट्रीज लाइक नेपाल, बांग्लादेश, चाइना और पाकिस्तान जैसे देश इंडिया से हैप्पी। क्या बात कर रहे हैं? इन 143 कंट्रीज में से टॉप 10 में ज्यादातर नॉर्डिक कंट्रीज हैं। लेकिन नॉर्डिक कंट्रीज जैसे डेनमार्क, फिनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन में ऐसा क्या है जो वहां के लोग खुश हैं और इंडिया के नहीं? क्या होती है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट और क्या चाहिए होता है एक हैप्पी नेशन बनने के लिए? अमेरिका जैसा डेवलप्ड देश जिसकी जीडीपी दुनिया में सबसे ज्यादा है, फिर भी यूएसए हैप्पीनेस के मामले में 23rd रैंक पर आता है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल कि क्या ये रिपोर्ट ऑथेंटिक भी है, क्योंकि हाल ही में रशिया और यूक्रेन के बीच वॉर हुआ था। फिर भी 2024 की हैप्पीनेस रिपोर्ट में रशिया और यूक्रेन दोनों की रैंक इंडिया से आगे है। ऐसे में रिपोर्ट की क्रेडिबिलिटी पर सवाल खड़ा होता है, क्योंकि हो सकता है कि इस वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट के जरिए हैप्पीनेस को एक एजेंडा बनाया जा रहा हो। तो चलिए उठाते हैं इन सभी सवालों पर से पर्दा और आपको बताते हैं वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट के पीछे की सच्चाई। मेरा नाम है सुधांशु, आप देख रहे हैं क्लैरिटी कास्ट। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप हमारे चैनल क्लैरिटी कास्ट को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आप में से अभी भी बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। दोस्तों, ये सब्सक्रिप्शन आपके लिए तो फ्री है, लेकिन हमें इससे बहुत मोटिवेशन मिलती है कि हम आपको कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स में क्लैरिटी देते रहें। The latest World Happiness Report has been released. The World Happiness Report. The World Happiness Report is out. The United Nations has just released its list of the happiest and unhappiest nations in the world. तो चलिए अब आपको जल्दी से वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट की समरी दे देता हूँ। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट हर साल 20 मार्च को रिलीज होती है, क्योंकि इस दिन वर्ल्ड हैप्पीनेस डे भी होता है। ये रिपोर्ट सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशंस नेटवर्क पब्लिश करता है, जो कि एक ग्लोबल इनिशिएटिव है यूनाइटेड नेशंस का, और पहली रिपोर्ट साल 2012 में पब्लिश हुई थी। आप इतनी देर से सुन रहे होंगे कि हैप्पीनेस रिपोर्ट है, हैप्पीनेस हैप्पीनेस हैप्पीनेस, लेकिन ये हैप्पीनेस मेजर कैसे होती है? ये बातें मैं आपको इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको हैप्पीनेस रिपोर्ट में दी गई रैंकिंग के पीछे की प्रोसेस आसानी से और क्लैरिटी से समझ आए, ताकि आप इस रिपोर्ट की प्रोसेस से खुद एनालाइज करके हैप्पीनेस रिपोर्ट के बारे में अपना ओपिनियन दे सकें। अब देखिए, सबसे पहले होता यह है कि दुनिया भर से डेटा और सर्वे कलेक्ट किया जाता है। ये सर्वे एक अमेरिकन मल्टीनेशनल एनालिटिक्स एंड एडवाइजरी कंपनी के द्वारा किया जाता है। कंपनी का नाम है गैलप। ये डेटा दो तरीके से कलेक्ट होता है, एक सेल्फ असेस्ड लाइफ इवैल्यूएशन से और दूसरा कंट्री लैडर सर्वे से। मैंने इन फैक्टर्स को ढूंढने के लिए कई आर्टिकल्स पढ़े और मैक्सिमम आर्टिकल्स में से ये 6 फैक्टर निकल कर आए: सोशल सपोर्ट, जीडीपी पर कैपिटा, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, फ्रीडम टू मेक लाइफ चॉइसेस, जेनरोसिटी एंड परसेप्शंस ऑफ करप्शन। अब करते हैं दूसरे तरीके की बात, कंट्री लैडर सर्वे। इस सर्वे में वर्ल्ड वाइड लोगों से एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि वो अपनी करंट लाइफ को 0 से 10 की स्केल पर मेजर करें। अगर लाइफ बेस्ट है तो 10 और वर्स्ट है तो 0, या फिर आप 0 से 10 के बीच जो आपकी लाइफ को सूट करता है वो रैंक दे सकते हैं। अब डेटा और सर्वे कलेक्ट होने के बाद नेक्स्ट स्टेप है वेइंग फैक्टर्स। अब देखिए, ये जो 6 फैक्टर्स हमने आपको बताए थे, उनमें से कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो हमारी हैप्पीनेस और वेलबींग में ज्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं, तो उन फैक्टर्स को ज्यादा वेटेज दिया जाएगा। जैसे जीडीपी पर कैपिटा और हेल्दी लाइफ एक्सपेक्टेंसी को ज्यादा वेटेज मिलेगा, बजाय परसेप्शन ऑफ करप्शन और जेनरोसिटी के। वेटेज देने के बाद डेटा को कंट्री की पॉपुलेशन साइज, इनकम इनइक्वालिटी एटसेट्रा को देखते हुए नॉर्मलाइज किया जाता है, ताकि फेयर बेसिस पर कंट्री का कंपैरिजन किया जा सके। बस फिर क्या, हर एक कंट्री के ओवरऑल असेसमेंट के बाद कंट्रीज के हैप्पीनेस स्कोर को कैलकुलेट किया जाता है और फिर रैंक कर दिया जाता है। जिस कंट्री का सबसे ज्यादा स्कोर वो फर्स्ट और जिसका सबसे कम वो लास्ट। आइए अब आपको बताते हैं कि वर्ल्ड में कौन सी कंट्री सबसे ज्यादा खुश है। अकॉर्डिंग टू द इंडेक्स, फिनलैंड वर्ल्ड की सबसे हैप्पीएस्ट कंट्री है, और यही नहीं, फिनलैंड लगातार 7वीं बार फर्स्ट प्लेस पर आई है। ऐसा क्या है वर्ल्ड की सबसे हैप्पी कंट्री में?
जरा हम भी तो देखें। जेनरोसिटी की बात करें तो अकॉर्डिंग टू टाइम्स ट्रैवल, फिनलैंड की खुशी का सबसे बड़ा रीजन है वर्क लाइफ बैलेंस। फिनलैंड में वर्किंग आवर्स काफी कम है, फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स है, हॉलीडेज भी ज्यादा है ताकि एक फैमिली फ्रेंडली सोसाइटी बन सके। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई दूसरी कंट्री में न्यूली पेरेंट बनता है तो उसे अपनी जॉब लीव्स और फाइनेंस में स्ट्रगल करना पड़ता है। वहीं फिनलैंड में यही पेरेंट्स को फिनलैंड्स फैमिली लीव प्रोग्राम के थ्रू 160 दिन की पेरेंटल लीव दी जाती है। साथ ही प्रेगनेंसी के वक्त मदर्स को 40 वर्किंग डेज का अलाउंस भी दिया जाता है। यही नहीं, फिनलैंड में न्यू पेरेंट्स को एक बेबी बॉक्स भी दिया जाता है जिसमें क्लोथ्स, स्लीपर्स और थर्मोमीटर जैसी चीजें होती है। टाइम्स ऑफ इंडिया के एक आर्टिकल के अकॉर्डिंग, अनलाइक सेवरल नेशंस, फिनलैंड की गवर्नमेंट फिनलैंड के सिटीजंस की परवाह करती है। फिनलैंड में एक ऐसा कॉम्प्रिहेंसिव सोशल वेलफेयर सिस्टम है जो वहां के लोगों को बेस्ट इन क्लास हेल्थ केयर, बेस्ट एजुकेशन और सेवरल अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स देता है। इसके कुछ बेनिफिट्स हैं अनएम्प्लॉयमेंट लोगों को पैसे ग्रांट करना, एटसेट्रा एटसेट्रा। CNBC के एक आर्टिकल में लिखा है कि फिनलैंड के 96% लोगों का मानना है कि वो ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जिस पर वो जरूरत के समय भरोसा कर सकते हैं। And now, if we look at life expectancy in Finland, life expectancy at birth is around 82 years, 85 for women and 79 for men. वहीं जागरण की माने तो साल 2024 में फिनलैंड दुनिया की टॉप 10 लीस्ट करप्ट कंट्रीज में से सेकंड नंबर पर आता है। इसके अलावा फिनलैंड की हैप्पीनेस का एक मेन फैक्टर है हैवी टैक्सेस। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। फिनलैंड वर्ल्ड की उन कंट्रीज में आता है जहां लोग सबसे ज्यादा टैक्स भरते हैं। बताओ, फिर भी खुश है? उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा। चलो, फिनलैंड अपनी जगह है, लेकिन क्या भारत के लोग नेपाल, बांग्लादेश, चाइना और पाकिस्तान जैसे लोगों से कम खुश हैं? वॉर हिट कंट्री यूक्रेन भी हमसे आगे है, लेकिन कैसे? यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, जरूर कोई ना कोई गड़बड़। तो चलिए पता लगाते हैं फैक्ट्स के साथ। हैप्पीनेस के मामले में पाकिस्तान की रैंक 108 है और इंडिया की रैंक 126। कैसे? आई एम श्योर आपको याद होगा कि पिछले साल ही पाकिस्तान में इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और सिक्योरिटी क्राइसिस हुए थे। रिकॉर्ड तोड़ महंगाई थी, जगह जगह लूट मची थी। उस वक्त के पाकिस्तान के पीएम इमरान खान को अरेस्ट कर लिया था। और सबसे बड़ी बात, 2023 में पाकिस्तान का जीडीपी पर कैपिटा 11% से गिर गया था, जबकि इस हैप्पीनेस रिपोर्ट का सबसे बड़ा फैक्टर ही जीडीपी होता है। तो फिर पाकिस्तान के लोग खुश कैसे हैं? ये पक्का रॉन्ग नंबर है। चलिए अब यूक्रेन की भी बात कर लेते हैं। हैप्पीनेस के मामले में यूक्रेन 105th रैंक पर है, लेकिन आपको याद है ना कि यूक्रेन एक वॉर हिट देश है। रिसेंटली रशिया और यूक्रेन के बीच वॉर हुआ था, जिसके बाद हाल ही में इन्फोसेपियंस नाम की एक रिसर्च एजेंसी ने यूक्रेन में सर्वे किया था, जिसमें सामने आया कि यूक्रेन के 58% लोग अनहैप्पी है। वहीं डेमोक्रेटिक इनिशिएटिव फंड थिंक टैंक के पोल में आया था कि 60% यूक्रेनियंस में एंजाइटी बढ़ रही है। और यही नहीं, यूनाइटेड नेशंस के हिसाब से 6.3 मिलियन से ज्यादा लोग तो वॉर के बाद यूक्रेन छोड़कर ही जा चुके हैं। तो फिर खुश कैसे हैं? ये भी रॉन्ग नंबर है। इसका मतलब है अब टर्की को ही देख लीजिए। टर्की की 98th रैंक है हैप्पीनेस इंडेक्स में, यानी टर्की तो यूक्रेन से भी ज्यादा खुश है। जबकि यूरो न्यूज के एक आर्टिकल के हिसाब से टर्की की करेंसी टर्किश लीरा गिरती जा रही है। और तो और पिछले 12 महीने में नोज डाइव डिक्लाइन देखने को मिला है। करेंसी गिरने का रीजन है महंगाई। The Turkish Statistical Institute reported that the inflation hit a 25-year high of 85.5% the last October। और दोस्तों, ये तो कुछ एग्जांपल्स हैं, और ना जाने कितने रॉन्ग नंबर हो सकते हैं इस वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट के। दोस्तों, इस रिपोर्ट के पीछे ये मंशा हो सकती है कि कुछ कंट्रीज को दिखाया जाए कि वो हैप्पी है, ताकि वर्ल्ड वाइड लोगों को ये लगे कि ये एक अच्छी कंट्री है और यहाँ पर इन्वेस्टमेंट्स आए, बिजनेस हो, लोग ज्यादा से ज्यादा इन कंट्रीज में रहने जाएं एंड ओवरऑल वहाँ की इकोनॉमी बूस्ट हो। क्योंकि इन द एंड जीडीपी के बेस पर ही कोई भी कंट्री ग्रो करती है, और ऐसे में हो सकता है कि इंडिया की इकोनॉमी को नुकसान पहुंचाने की साजिश हो। समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? तो चलिए आज हैप्पीनेस रिपोर्ट को हम बताते हैं कि इंडिया में क्या क्या है। सबसे पहले तो ये रिपोर्ट एक सर्वे के बेसिस पर बनाई जाती है, और सर्वे ज्यादा कहाँ होता है? अर्बन एरियाज में। इसीलिए इंडिया की मोस्ट ऑफ द रूरल पॉपुलेशन इस सर्वे से बाहर रह जाती है। इन रिपोर्ट वालों को शायद हमारे कल्चर के बारे में पता ही नहीं है। हमें अपनी फैमिली, कम्युनिटी और स्पिरिचुअलिटी में कितनी खुशी मिलती है, क्या ये सर्वे में नहीं आया? इंडिया की जीडीपी आज वर्ल्ड में 5th नंबर पर है। इंडिया तेजी से आगे बढ़ रहा है, और क्या ये फैक्टर भी सर्वे में नहीं आया? इंडिया का रिच कल्चरल हेरिटेज, हमारे फेस्टिवल से लेकर म्यूजिक और आर्ट से लेकर डांस, हर एक चीज में खुशी है। तो क्या ये सर्वे में रिफ्लेक्ट नहीं हुआ? तो दोस्तों, क्या इस रिपोर्ट की तरह आपको भी लगता है कि इंडिया अनहैप्पी है?
हमें कमेंट्स में बताइए और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड हाँ, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू क्लैरिटी कास्ट।